अकोला जिले के आकोट शहर के धारोड़ी क्षेत्र के निवासी मुदस्सिर अली मुख्तार अली उम्र 24 वर्ष की चाकू से वार करके हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या के प्रकरण में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि मृतक और आरोपी एक ही क्षेत्र के रहवासी थे। बीते एक महीने पहले छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और बात ये थी कि मुझे आग निकाल कर क्यों देखा। इस बात से आरोपी आहत था और इस बात को वो अपना अपमान समझ रहा था। अपमान का बदला लेने के चलते आरोपी मौके की तलाश में था और गुरुवार की रात मौका मिलते ही आरोपी ने मुदस्सिर पर चाकू से वार करते हुए मुदस्सिर को अति गंभीर रूप से घायल करते हुए घटनास्थल से फरार हो गया। मुदस्सिर को इलाज हेतु आकोट ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुदस्सिर की हालत देख उसे तुरंत अकोला जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया। अकोला जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मुदस्सिर की मौत हो गई। आकोट पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे इस मामले की जांच पुलिस उप विभागीय अधिकारी सुनील सोनवने के मार्गदर्शन में आकोट शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष महल्ले कर रहे हैं। अमरावती शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत देशपांडे और अधिवक्ता मुर्तजा आज़ाद ने मिलकर बीते दिनों अमरावती शहर में रह रहे 18 विदेशी नागरिकों की जमानत मंजूर कराने हेतु सफल पैरवी की थी और इसी सफल पैरवी के संदर्भ में आइए अधिवक्ता प्रशांत देशपांडे से करते हैं एक विशेष मुलाकात। ये 18 लोग अमरावती में आए थे, अलग अलग देश से, बर्मा, म्यांमार और अलग जगह से। ये लोग इंडिया में जो आए वो विजिटर वीजा के हिसाब से आए थे। पुलिस के कहे मुताबिक ये पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर अमरावती आए और अमरावती में बगैर मालूमात दिए रहे, ऐसा उन पर इल्जाम लगा के उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट के हिसाब से इन लोगों ने जो वीजा के रूल्स है उसका उल्लंघन किया। इसके लिए उनके खिलाफ में सेक्शन 14B फॉरेनर्स एक्ट ये लगा, बाद में 188, 269 या आईपीसी के लगे और वायरस फैलाने के लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 2 कोविड एक्ट, इतने सेक्शन इतने धाराओं के अंदर उनके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल हुई। आज उनकी जमानत अमरावती कोर्ट ने मंजूर की है 25,000 रुपये के बॉन्ड पे। हमारा कहना ऐसा था कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली में जो आए, दिल्ली से अमरावती पहुंचे तो ये फरवरी में और आखिरी में 9 मार्च इन दिनों में अमरावती में पहुंचे थे। इसका इम्पोर्टेंस ये कि जो अभी मीडिया में हो हल्ला चालू है कि दिल्ली में कुछ असेंबली हुई थी, उसकी डेट थी 15 और 16 मार्च, यानी ये लोग उसके पहले ही अमरावती में आ चुके थे, लॉकडाउन शुरू होने के पहले। इन लोगों ने यहाँ आए बराबर इत्तला दिया था नागपुर गेट पुलिस स्टेशन को कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा फोन नंबर ऐसा ऐसा है, इन लोगों के घर पे हम रह रहे हैं। उसके बाद अमरावती पुलिस ने इन लोगों को ले जाके इनका मेडिकल चेकअप कराया। 2 बार मेडिकल चेकअप इनका हुआ, इसमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं था। यह हमारा कहना था। दूसरा कहना हमारा ये था कि इन लोगों को पुलिस ने 6 अप्रैल को नोटिस देके उसका इनको क्वारंटाइन किया और तब से रॉयल पैलेस में क्वारंटाइन स्टेज में है। तब से किसी को भी इनसे कोई भी वायरस आया नहीं या कोविड-19 पॉजिटिव आया नहीं, तो इनका 188 या 269 ये जो सेक्शन है ये इनको लगते नहीं। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे आने के बाद अगर ये ट्रैवलर्स वीजा पे यहाँ पे आए, टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आए, तो यहाँ आने का इन्होंने कहीं पे कोई प्रोग्राम लिया या कहीं पे धर्म प्रसारण किया, ऐसी कोई चीज का एविडेंस इनके पास नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जिन लोगों का बयान इन्होंने लिया, सबने ये कहा कि हमारे घर में 4 लोग रह रहे थे, हमारे घर में 5 लोग रह रहे थे। यानी इन्होंने ग्रुप भी नहीं किया और कोई भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया नहीं। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आखिरी का क्वेश्चन ये आया था कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे कि केस में रहेंगे। तो हमारा कहना ऐसा है कि इनके सबके पासपोर्ट पुलिस ने ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। जब तक इनको पासपोर्ट मिलेंगे नहीं तब तक ये जा नहीं सकते। तो ये पोजीशन में जब ये जा नहीं सकते तो इनको जेल के पीछे रखने का कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। इस कारण इनको बाहर रखा जाए। अमरावती की लोकल श्योरिटीज या लोकल जो लोग रहेंगे ये इनकी गारंटी लेंगे कि जब भी कोर्ट को जरूरत रहेंगी तब कोर्ट के सामने पेश होंगे। ये कंडीशन पे उनको जमानत दी गई। सर बाकी एक बात ये है, ये इतने सारे लोग अदर कंट्रीज के हैं, अब अगर से यहाँ पर गुनाह दाखिल हुआ था, बेल मिल जा रही है, आज इनके पास में सोर्स ऑफ इनकम ये सारी चीजें जो है वो हालात से जूझेंगे, तो सर ऐसे समय में उनको उनके देश भेजने के लिए कोई प्रावधान नहीं हो सकता है क्या? नहीं, देश भेजने के लिए प्रावधान इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक केस पेंडिंग है, तो यहाँ के कानून के हिसाब से केस पेंडिंग है तब तक ये जा नहीं सकेंगे बाहर मेरे हिसाब से।
तो इसमें यही हो सकता है कि इनकी ये जो केस है ये जल्द से जल्द बोर्ड पे लेके जितना कम समय रहे उतने समय में खत्म हो जाए। सर मुद्दे जो थे तो उसके अंदर में आपने जो पॉइंट रखे थे, वो जो तथ्य रखे थे, उस आधार पर बिल दे दी गई। बराबर। फिर अगर से जब यही मुद्दों के ऊपर में फिर गुना किस के आधार पर दाखिल हुआ सर? नहीं, मुद्दे बेल के वक्त जो रहता है, बेल के वक्त सिर्फ हम जिसको बोलते हैं प्राइम फेसी केस। प्राइम फेसी केस बोले तो आज के तारीख में जो कागज में से दिख रहा है, और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि इनको जेल में रखना कि बाहर रखना, ये दो ही चीज का डिस्कशन होता है। पुरावे की डिटेल्स जब पुरावा आएगा कोर्ट के सामने, जब गवाह आएंगे कोर्ट के सामने, तब डिसाइड होगा। सर ऐसी कौन सी संवेदनशील एक्ट के तहत इनको एकदम से जो है, जब ये क्वारंटाइन किए गए, सब कुछ हुआ, फिर भी बाद में इनको आखिर क्या पुलिस ने चार्जशीट में लिखा या जो पेश करने की नौबत आई थी, क्या वजह थी सर? सबसे बड़ी वजह यह है इनकी कि अभी तक के ये कारण सामने नहीं आ रहा कि ये जब टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में आए तो इनको अमरावती में आने का कारण क्या है। ये कारण के जड़ तक जाना पुलिस को भी जरूरी है, कोर्ट को भी जरूरी है। उसका कारण अगर सामने आ जाए, अपन दे सके, तो जब पुरावे के दरमियान वो आएगा कि हम रेगुलर विजिटर्स करके आए थे, तो फिर 14 भी वगैरह सेक्शन के खिलाफ नहीं रहेंगे। सर क्या लगता है आपको, कितने दिन के अंदर में, जैसे आज की परिस्थितियां इतनी विकट चल रही है, कितने दिनों में ये अपने घर पहुंचने के लिए जो उत्सुक बैठे हैं, कितने दिनों में पहुंच सकते हैं, कितने दिनों में केस का निकल सकता है? नॉर्मल पोजीशन में भी कोर्ट में कितने दिन में केस चलेंगे कोई नहीं बोल सकता। और आज के पोजीशन में तो जब तक कोर्ट बंद है तो कोर्ट कितने दिन बंद रहेगा, शायद और 15 दिन और आगे लॉकडाउन आगे जाएंगे, ऐसा अंदाजा हमारा है। फिर उसके बाद हम अर्जी करेंगे कोर्ट के सामने कि केस जल्द से जल्द बोर्ड पे लीजिए। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के इकबाल नगर परिसर में दो गुटों में आपसी विवाद हो गया और ये आपसी विवाद इतना बढ़ गया, दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आई थी और इन गंभीरों को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, किंतु इसमें से सैयद जाकिर सैयद आरिफ की परिस्थिति नाजुक होने के चलते उसे तुरंत ही पंजाबराव देशमुख अस्पताल में भिजवाया गया था, जहां पर उसका 3.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसके पेट में चाकू का काफी गहरा जख्म होने के चलते उसकी अतड़ियां कट गई थी। तबीयत ठीक होने के बाद में इस घटना के संदर्भ में आइए जानते हैं सैयद जाकिर से क्या था माजरा। इधर से आ रहा था मैं, समरे में झगड़ा था, उनकी दो बातों है। मैं चौक पर से आ रहा था, देखिए 10 जने खड़े हुए थे वहाँ, सबके हाथ में जोड़ पे चाकू लगी थी सामान है। तो 2 जनों ने मारे मेरे को, सद्दाम ने पकड़ा, उसके अब्बू ने मारे, फिर इवन ने लिख दिया मेरे को, इवन ने फिर लिए नहीं मेरा, जानने अलमा का मेरे पे, तो वहाँ 5 दवा खाने से अच्छी भी जाए मेरे को डॉक्टर साहब ने, क्या होता नहीं शेट पर दवा खाने आए थे मेरा पंजाबराव में। हाँ पंजाबराव में। तो 3.5 घंटे का ऑपरेशन है मेरा, पेट को मारा, हाथ पे, 2 चाकू हाथ पे, पेट में। दूसरे गुट के 2 सदस्यों के सर पर गंभीर चोट होने के चलते उन्हें भी अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाने के पश्चात उनका भी इलाज जारी है। इस घटना के संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन द्वारा दोनों ही दलों पर गुनाह दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की गई है, किंतु तीनों ही आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी होने के चलते अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आगे इस घटना के संदर्भ में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच जारी है। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट। बीते दिनों अमरावती शहर के ताजनगर परिसर में तवक्कल किराना के पास में आपसी विवाद छुड़ाने गए सलमान खान को 8 नागरिकों ने मिलकर धारदार हथियारों से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन द्वारा 8 आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज करते हुए दूसरे दिन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। इनमें मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इलियास उम्र 27 वर्ष एवं शोएब उर्फ मोनू खान, इब्राहिम खान उम्र 20 वर्ष का समावेश था और बचे हुए शेष 6 आरोपियों में से 29 मई को पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 3 आरोपियों में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास उम्र 21 वर्ष, जावेद खान, मजीद खान उम्र 32 वर्ष, इशाक खान उर्फ पहलवान महबूब खान उम्र 44 वर्ष सभी मुजफ्फरपुरा निवासियों का समावेश है। सलमान खान के हत्या के प्रकरण में 29 मई तक 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और इस संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन वरिष्ठ
पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे का दावा है कि बहुत जल्द ही बचे हुए आरोपियों को भी पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल करेंगी। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट। अमरोहा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े 29 मई की रात होते होते दोहरे शतक को पार कर गए। अमरोहा शहर में 28 मई की रात तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 191 पर थमा हुआ था, लेकिन 29 मई की सुबह से 29 मई की रात होते होते ये आंकड़ा बढ़ते हुए 203 पर पहुंच गया है। 29 मई की सुबह से शाम होने तक 12 नई मरीजों के साथ में ये आंकड़ा बढ़कर 203 पर पहुंचा है और ये 12 नए मरीज रामनगर, बुधवारा, रतनगंज, फैजरपुरे से मिले हैं। इन सभी मरीजों का अमरोहा कोविड अस्पताल में इलाज जारी है और अमरोहा जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 203 पर पहुंचने के साथ ही इनमें से 15 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और 68 मरीजों का इलाज अमरोहा कोविड अस्पताल में जारी है तथा 4 मरीजों को जेएमसी नागपुर में रवाना किया गया था। इसमें से एक मरीज नागपुर में ठीक होने के चलते उसे भी नागपुर से छुट्टी दे दी गई थी और 29 मई को कुल नए 18 मरीजों को इलाज के दौरान ठीक होने के चलते उन्हें भी आज अमरोहा कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमरोहा शहर सहित अमरोहा जिले भर में 29 मई की रात तक कुल 116 मरीजों का इलाज के दौरान ठीक होने के चलते उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिसके आधार पर 29 मई की रात तक आखिर अमरोहा शहर सहित जिले का कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दोहरे शतक को पार करते हुए 203 पर पहुंच चुका है।